भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने 24 अवतार लिए। उसमें से उनका द्वितीय अवतार कूर्म अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव दानव की समुद्र मंथन में सहायता करना तथा मंदरांचल पर्वत का भार उठाना था। एक समय की बात थी जब दुर्वासा ऋषि इंद्र को मिलने गए, तब पारिजात की पुष्पमाला इंद्र को अर्पण करी, लेकिन इंद्र ने अहंकारवश पुष्पमाला अपने ऐरावत को पहना दी। ऐरावत को पुष्पमाला से व्याकुल हो उठा। उसने अपनी सूंड से नीचे फेंक दिया और उस पर पैर रखकर कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को अपना अपमान लगा। तब इसी से क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने इन देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था। चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंच गए। तब विष्णु भगवान ने एक उपाय बताया कि आप समुद्र मंथन करो, क्योंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही सतयुग का पुनः उदय हुआ था। इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। इसलिए समुद्र मंथन का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे तथा ना ही दानव। इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राजसिंहासन पुनः प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवता इंद्रदेव के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुँचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मंदरांचल पर्वत की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदरांचल पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देवता व दानव समुद्र का मंथन का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग रस्सी के बदले दिया। इस वासुकी नाग को मंदरा पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर रखी गई। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या थी। समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती। इसलिए मंदरांचल पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। इसलिए
भगवान विष्णु स्वयं देवताओं की सहायता करने के लिए उन्हें कछुआ का द्वितीय अवतार धारण किया। तब मंत्रांचल पर्वत का भार अपने पीठ पर उठाया, क्योंकि कछुए की पीठ मजबूत होती है, इसलिए मंदरांचल पर्वत उस पर टिक गया। अब देव और दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च शैव घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा, अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पंचजन्य, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुआ। जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो उसे कोई पीने को इच्छुक नहीं थे। तब देवों के देव महादेव ने सृष्टि की रक्षा करने इस विष को पिया था। विष पीने के कारण उनके गले का भाग काला पड़ गया था। जैसे ही अमृतत्व प्राप्त हुआ, वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना असामतर मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार लेने के पीछे उनका माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न था तथा औषधियाँ समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण असंभव था। इसके अलावा किसी प्रकार बुराइयों का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, यह दिखाना भी इस कूर्म अवतार की विशेषता थी। वैशाखी महीने की पूर्णिमा को कूर्म जयंती के नाम से मनाई जाती है। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्म अवतार भगवान विष्णु के दूसरे अवतार है, जबकि भगवत पुराण के अनुसार यह विष्णु जी के 11वें अवतार है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।